Good morning students, here is Poonam Khetan, welcome you in MKH video series and we are going to start your subject SST, Social Studies, and in Social Studies there are 3 books in your syllabus and we are going to start book of History. Okay? तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बुक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड when. So very interesting chapter is, very basic chapter this is. So let's start with me. So before starting the chapter let's talk about what is history. क्योंकि history हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए हिस्ट्री का. तो चलिए जानते हैं कि हिस्ट्री किसे बोलते हैं. अगर सिंपल सेंटेंस में मैं बात करूँ so chronological study of past. Chronological study of past is called हिस्ट्री. जैसे मैंने बताया आपको कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट. क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम. तो जब तक टाइम के बारे में हमें पता नहीं होगा कि टाइम की क्या वैल्यू है हमारी हिस्ट्री के अंदर, तब तक हम हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाएंगे. तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि टाइम जो है या डेट जो है वो क्या वैल्यू रखते हैं आपकी हिस्ट्री के अंदर. ठीक है. तो जब आप स्टडी करते हैं हिस्ट्री की तो कुछ टर्म्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, तो इट मे बी कंफ्यूज यू कि ये चीज़ें हैं क्या. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1200, 1607 या 1905 तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये मैं क्या लिख रही हूँ. ये ईयर तो समझ में आ जाएंगे कि मैं ईयर के बारे में बात कर रही हूँ, कोई तो 1200 सन के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन ये BC क्या है, ये AD क्या है. ठीक है. तो चलिए बात करते हैं हम इसकी. ये है हम आज यहाँ पे 2020 के अंदर एट प्रेजेंट वी आर हेयर. ठीक है. बट ऐसा तो है नहीं कि जहाँ हम आज हैं उससे पहले कभी भी कुछ नहीं हुआ हो, ऐसा तो नहीं है. हमसे पहले भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे भी पुराने टाइम में हम भगवान राम की बातें सुनते हैं, भगवान कृष्ण की बातें सुनते हैं, और भी महाभारत के टाइम की पता नहीं कितनी कितनी बातें सुनते हैं. तो वो कभी तो हुई होंगी, कितने सालों पहले, कितने हजारों सालों पहले ये चीज़ें हुई. तो उस टाइम के बारे में जानने के लिए उस पीरियड को जानना जरूरी है. ये देखिए, तो कोई तो टाइम हुआ होगा कि हम आज यहाँ 2020 में हैं, तो ये टाइम कभी तो स्टार्ट हुआ होगा. तो यस, डेफिनेटली स्टार्ट हुआ था. वो हुआ था 0 ईयर्स से. अब ये 0 ईयर्स क्या था, ये था बर्थ ऑफ क्राइस्ट. यानी जीसस क्राइस्ट का तो जो बर्थ है उसको माना जाता है कि वो 0 ईयर था. यानी उसके बाद में जो है लोग कॉमन इरा के अंदर एंटर होते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन इरा. यानी जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बाद में एक नए इरा का डेवलपमेंट हुआ, नया युग जो है वो जन्म लेता है, इसलिए इसको 0 ईयर बोला गया. और इसके बाद वाले ये वाला जो टाइम है इसको बोला जाता है कॉमन इरा. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं CEB. ठीक है. एक नेम आता है इसका एनो डोमिनी, अप्रॉक्सीमेटली मीनिंग यही है, जिसको हम AD भी लिखते हैं. समझ में आ गया. तो ठीक है. तो अगर किसी ईयर के आगे इस तरीके से 1607 AD लिखा हुआ है तो हम बात कर रहे हैं इस 0 ईयर से. कभी तो यहाँ पे 1 ईयर हुआ होगा, 2 ईयर हुआ होगा, फिर 100 ईयर्स हुए, फिर 200 ईयर्स हुए, ऐसे करते करते हम 2020 तक पहुँचे हैं. तो कभी तो यहाँ पे कुछ 1600 ईयर्स होंगे. ठीक है. जिनके अंदर हम लोगों ने जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो ये AD लगने से ये क्या हो गया, 1600 AD हो गया. अब ये भी नहीं है कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ क्या उससे पहले कुछ भी नहीं था, ऐसा तो नहीं है ना. जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले भी ये दुनिया थी, ये अर्थ थी, ये यूनिवर्स था हमारा. तो उससे पहले का जो टाइम पीरियड है, यानी अगर मैं यहाँ की बात करूँ और इसको अगर मैं ये बोलूँ कि ये ओरिजिन टाइम है. ठीक है. हमारी हिस्ट्री जो है वो इस ओरिजिन टाइम से स्टार्ट करते हैं. यानी जितना अब तक हम लोगों को पता चल पाया है कि ये अर्थ या ये यूनिवर्स जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, ये कब से हम लोग इंसान जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसको हम ओरिजिन पीरियड बोलते हैं. और इसके जस्ट बाद वाला पीरियड आता है स्टोन एज. क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं इसको. यानी जब इंसान ने जो स्टोन था उसको रब करके फायर इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था, तो उसको बोलते हैं स्टोन एज. धीरे धीरे हम सिविलाइज्ड हुए, इंडस
वैली सिविलाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है, फिर गंगा सिविलाइजेशन मिलती है, फिर वैदिक जो ये आपका टाइम आता है, वैदिक पीरियड आ जाता है जिस टाइम में वेदों का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से जो टाइम चलता जाएगा। तो अब ये जो जीरो पीरियड हो गया, इसके बाद वाला जो टाइम है इसको हम बोलते हैं सीई या एडी, जो है कॉमनली आजकल यूज़ किया जाता है। और इससे पहले का जो टाइम है इसको बोला जाता है बीसी या बीसीई भी बोला जाता है। अब बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट या बिफोर बर्थ, या और ये बोला जाता है बिफोर कॉमन इरा, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन इरा बोलते हैं, तो ये बिफोर कॉमन इरा हो गया, ठीक है। तो इसको हम बीसी या बीसीई भी बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर 1200 बीसी की बात कर रही हूँ तो यानी इस जीरो पीरियड से 1200 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। ये 100 ईयर, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, तो मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं 5 BCE की बात कर रही हूँ तो भी मैं इधर की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं AD या CE की बात कर रही हूँ। अगर मैं मान लो 1607 AD की बात करूँगी तो मैं इधर जाऊँगी, पहले की बात करूँगी तो मैं इधर जाऊँगी। और अगर मैं भी आपसे पूछती हूँ कि 2500 ईयर्स अगो, तो अब मुझे बताइए आप क्या टाइम हुआ, हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। 2500 ईयर्स अगो की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, बताइए। तो आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये 2000 ईयर्स हो गए, ठीक है। अब 500 ईयर्स, तो 500 ईयर्स हम यहाँ से लाएंगे, यानी इससे पहले भी तो हम 500 साल यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया आपका 2500 ईयर्स अब, ठीक है। तो अब आपको ये टर्म्स के बारे में पता चल गया है। डेट्स की बहुत वैल्यू होने वाली है हिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर हम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस टर्म्स के बारे में, इनके बारे में आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। तो आपका चैप्टर जो है यानी इसका नेम जो है वो अपने आप में ही आपके क्वेश्चन के आंसर है, उसके अंदर क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। क्या कि हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। अब हिस्ट्री के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि व्हाट, कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारी हिस्ट्री वेयर, कहाँ पे थी, कैसे थी और कब थी, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ने तो वाले हैं लेकिन एक्चुअल में हम पढ़ेंगे क्या, एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको अगर पूछा जाए कि हिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे या क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि जैसे हम आज हैं क्या वैसे ही लोग पहले के टाइम में यानी हज़ारों साल पहले जो है वो हुआ करते थे। आएगा ना ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि क्या पहले भी ऐसे ही लोग हुआ करते थे, और अगर ऐसे होते थे तो वो खाया क्या करते थे, यानी उनका फूड क्या हुआ करता था, और किस तरीके के वो क्लोथ पहना करते थे, किस तरीके का म्यूज़िक उनको पसंद रहा करता होगा, या क्या वो एग्रीकल्चर करते थे, और अगर करते थे तो क्या उसका ट्रेडिंग करते थे, और उसके एग्रीकल्चर के अलावा जो है वो और क्या बिजनेस करते होंगे, और क्या क्या मार्केट रहती होगी, और अगर मार्केट थी तो उसके अंदर क्या बाहर से भी लोग आते थे, होते हैं ना। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके बारे में हम जानने वाले हैं हिस्ट्री इसके आपके चैप्टर के अंदर। तो वो क्या है, दैट इज व्हाट दैट वी वांट टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री, ठीक है। तो अगर बात करें कि व्हाट यानी हम क्या जानने वाले हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि व्हाट पीपल एट, कि लोग क्या खाते थे, व्हाट पीपल वॉर, क्या पहनते थे, ठीक है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है बताइए, और क्या जानना चाहते हैं आप, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ हाउस, इन विच दे लिव्ड, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। और बताइए आप, और किस तरीके के जो उनकी एग्रीकल्चर थी या जो मर्चेंट थे, मर्चेंट के बारे में जानना चाहेंगे आप।
मर्चेंट, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे अपनी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं वेयर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारी जो हिस्ट्री थी वो कहाँ पे सिचुएटेड थी और हम किस किस जगह की बात करने वाले हैं। बात करते हैं वेयर की, यानी इसकी, कि हम जिस हिस्ट्री की बात करते हैं वो कहाँ पे हैपन हुई, कहाँ कहाँ की हम बात कर रहे हैं। अब हम क्या जानना चाहते थे, लोगों के बारे में जानना चाहते थे, वो क्या फूड खाते थे उसके बारे में जानना चाहते थे, ये सारी चीज़ें ही जानना चाहते थे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाने की कोशिश की है, जो कि है नहीं एक्चुअल में, बट इसको आप इंडिया का मैप मान के इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का इंडिया है, लेकिन इससे पहले जो इंडिया था वो इतना ही नहीं था, इसके आसपास के जो रीजन है वो भी इंडिया के अंदर ही आते थे। लाइक जो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, और ये वाला जो सारा एरिया है वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, इधर से नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे जो हैं वो हमारे ही इंडिया का पार्ट रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है आपके सिलेबस के अंदर, बैंक ऑफ नर्मदा। ये देखिए, ये हमारा थार हो गया राजस्थान के अंदर, ये यमुना निकल के आ रही है, ये गंगा रिवर का है, इधर से भी आ रही है, और ये जो एरिया है ये हिमालयन रीजन जो है वो है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन फोकस आपके सिलेबस के अंदर है वो है नर्मदा रिवर पे, ये गारो हिल्स है इस साइड के अंदर, और एक है आपके सुलेमान और किरथार हिल के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली इस चैप्टर के अंदर। तो ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि जो नर्मदा रिवर है वहाँ पे 100 या यूँ बोल सकते हैं 100 और thousands ऑफ ईयर तक जो लोग हैं वो कहाँ पे रहे, पीपल लिव्ड बैंक ऑफ रिवर, मतलब हजारों सालों तक लोग जो हैं, यानी जो नर्मदा जो रिवर है उसके आसपास जो लोग रह रहे थे उस टाइम में, वो लोग जो हैं वो काफ़ी सालों, हजारों सालों तक, 100 सालों तक जो है वो इसी नदी के किनारे ही, यानी इसके आसपास के एरिया में ही रहे। तो उससे भी एक्चुअल में अगर आपको बोला जाए कि हजारों साल तक ही नदी के किनारे रह रहे थे, तो कुछ चीज़ों का तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया। ठीक है, तो जो नर्मदा रिवर के किनारे पे या इधर जहाँ पे लोग रह रहे थे, उनको अगर आप स्पेशल मतलब बोला जाए कि वो काम क्या करते थे, तो उनका मेन जो टास्क था वो क्या था, हंटर एनिमल, एक तो एनिमल्स का शिकार करते थे, दूसरा वो क्या करते थे, गैदरिंग फूड। अब ये बोल रहे हैं कि गैदरिंग फूड, यानी फूड गैदर किया करते थे। ठीक है, अब आपको ये बोला जाए कि यहाँ नदी के किनारे लोग रह रहे थे, और एक तो वो एनिमल्स को मारा करते थे, और एक जो है वो फूड गैदर किया करते थे। अब फूड गैदर किया करते थे इट मीन्स इकट्ठा करते थे, इट मीन्स जो नदी के आसपास का एरिया होता है वो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो ऑलमोस्ट फॉरेस्ट जैसा रहता है। और अगर वो फूड इकट्ठा कर रहे हैं तो वो कहाँ से करेंगे, प्लांट से, है ना, ट्रीज से, और ये जो बाकी एनिमल्स हैं उनको मार रहे हैं, तो उनका फूड क्या था, ये। तो यहाँ इन 3 चीज़ों से वो अपना फूड गैदर कर रहे थे। अब इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो अगर वो फूड गैदर कर रहे हैं तो इट मीन्स दे डिडंट नो अबाउट एग्रीकल्चर, यानी उनको अब तक जो है वो एग्रीकल्चर करना नहीं आया था, उनको फार्मिंग करना अभी तक नहीं आया था, उन्होंने नहीं सीखा। ठीक है, और अगर ये एज ए फूड खा रहे हैं तो डेफिनेटली दे हैड वास्ट नॉलेज ऑफ प्लांट्स और यू कैन से हर्ब्स, है ना,
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं या जो उनके पार्ट्स हैं हर कोई चीज़ खाने वाली होती है, ऐसा तो नहीं होता है। जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स होती हैं या कुछ भी ऐसा उनका पार्ट होता है जो हमें किसी भी कंडीशन में नहीं खाना चाहिए, यानी जो एडिबल नहीं है, जो टॉक्सिक हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। तो अगर ये फूड गैदर कर रहे थे प्लांट से या इनसे, तो डेफिनेटली उन लोगों को इतना उसकी नॉलेज रही होगी कि कौन सा फूड जो है, यानी कौन सा प्लांट फूड जो है वो खाने के लिए अच्छा है या कौन सा प्लांट फूड खाने के लिए अच्छा नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, दे हैड वास्ट नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, जैसे मैंने क्योंकि वो फॉरेस्ट के आसपास रहते थे तो वहीं से अपना फूड वगैरह लेते थे। तो ये जो है वो नर्मदा नदी के जो आसपास जो लोग रह रहे थे उस टाइम में, उनके बारे में ये आपको बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी सुलेमान एंड किरतार हिल्स की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने बोला ये वाला एरिया जो है वो क्या है, अफगानिस्तान रीजन है। तो एक तो आपको इसकी सिचुएशन पता होनी चाहिए कि कहाँ था ये, अफगानिस्तान रीजन। ठीक है, और ये अभी कौन से साइड में पड़ता है, तो यू कैन से नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि 8,000 years ago they started to grow वीट, यानी सबसे पहले वीट जो है, यानी गेहूं जो है, जिसकी हम चपाती बना के खाते हैं, वो सबसे पहले ये अफगानिस्तान रीजन के अंदर हुआ था। सुलेमान किरतार हिल्स का जो एरिया है, ये एरिया है, तो वहाँ पे जो है वो 8,000 years ago, यानी 2000 ईयर्स तो ये हो गए, उससे बैक अगर जाएं तो 6,000 के आसपास। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले जो है वो यहाँ पे क्या हुआ था, ग्रू वीट फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर करते थे, और अगर जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, ये मान के चलिए जो ट्रेड होता है वो वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि जब भी एग्रीकल्चर की आप बात करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जितना आपने खाना है आप सिर्फ उतना ही उगाने वाले हो। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि क्यों ना इसको दूसरों को उसको सेल कर दिया जाए, इससे कुछ अर्निंग की जाए। तो धीरे धीरे इस तरीके से ही ट्रेडिंग शुरू हुई। ठीक है, तो इसका मतलब सुलेमान किरतार हिल्स के अंदर जो है, जो उनकी सिविलाइजेशन थी या जो लोग वहाँ पे रहते थे वो ट्रेडिंग भी करते थे। और अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि एग्रीकल्चर के अंदर सारी एक्टिविटी आप खुद कर पाओ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रियरिंग एनिमल्स, आपको एनिमल्स भी रखने पड़ेंगे, यानी शीप, गोट, कैटल। ये बोला जाता है कि यहाँ पे इन एनिमल्स को भी ये लोग रखते थे। ठीक है, तो ये है सुलेमान किरतार हिल्स में। अब आपको ये समझ में आ गया कि जो नर्मदा के आसपास लोग रहते थे वो जो है अभी तक एग्रीकल्चर करना नहीं सीखे थे। इससे पहले जो 8,000 ईयर्स अगो जो सबसे पहले वीट का प्रोडक्शन शुरू हुआ है वो आपके सुलेमान किरतार हिल्स के अंदर हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं गारो हिल्स। ये आप ये बोल सकते हैं, ये विंध्या, और विंध्या मतलब जो विंध्य हिल है, विंध्या हिल्स है जो एमपी के अंदर से और इधर से होके निकलती है। ठीक है, इस एरिया को इन्होंने कवर किया हुआ है। तो गारो हिल्स और विंध्या हिल के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, गारो हिल्स। अब गारो हिल्स के बारे में क्या बोला जाता है कि यहाँ पे भी जो है वो एग्रीकल्चर होती थी, और राइस जो है फर्स्टली ग्रोन हियर या ग्रू हियर। ठीक है, सबसे पहले जो राइस है वो गारो हिल्स के अंदर उनकी ग्रोइंग शुरू हुई। और अब ये भी एग्रीकल्चर करते थे, ये आपको समझ में आ गया। जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो डेफिनेटली एनिमल्स को भी रियर कर रहे हैं, ट्रेडिंग अच्छी थी। और विलेज जो है, विलेज बनाकर रहने की जो ट्रेंड है या जो सिविलाइजेशन है वो गारो हिल्स के अंदर स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो ये है
कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन अबाउट इन 3 रीजन्स, ठीक है। नर्मदा के बारे में पढ़ा कि हजारों सालों तक जो है वो लोग इसके आसपास ही रहे, फिर भी एनिमल्स को हंटर करते थे या जो प्लांट से ट्रीज से ही अपना फूड बनाते थे, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे, नो ट्रेडिंग, कुछ भी नहीं ऐसा था, बट प्लांट्स की और इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी इनको नॉलेज थी। सुलेमान खिरतार हिल्स के बारे में पढ़ा कि इन लोगों ने बहुत सालों पहले ही, हजारों साल पहले ही जो है वो वीट को सबसे पहले, अगर पूछा जाए कि वीट जो है वो सबसे पहले कहाँ उगाया गया, तो आप बोल सकते हैं सुलेमान खिरतार हिल्स, दैट इज़ इन अफगानिस्तान रीजन, नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। और एग्रीकल्चर थी और एनिमल्स को भी रियर करते थे ये लोग, ट्रेडिंग भी थी। गारो हिल्स का भी राइस जो है वो फर्स्ट टाइम गारो हिल्स के अंदर उगाए गए, एग्रीकल्चर थी, ट्रेडिंग थी। और तो अब बात करते हैं इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस जो है वो किसका नेम है, एक रिवर का नेम है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है रिवर के जो, यानी बड़ी रिवर के आसपास जो छोटी छोटी रिवर्स जो हैं उसके साथ साथ चलती हैं या उसके अंदर से जो निकल के अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है या अलग अलग डायरेक्शन के अंदर आके जो है वो उसके अंदर मिल जाती है, उसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो इंडस सिविलाइजेशन को बोला जाता है, बहुत पुरानी है और इसको बोला जाता है 4700 ईयर्स अगो, यानी आज हम 2000 में बैठे हैं तो 2000 से पहले जो है वो आप अप्रोक्सीमेटली 3000 ईयर्स जो है अगर बैक जाते हैं तो हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं। जो मैंने टाइम पीरियड बताया था ना आपको, तो ये आज है, ये 0 है, 0 से भी आपको 3000 ईयर्स बैक जाना है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए इंडस वाली जो सिविलाइजेशन है या इसकी जो इंडस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज में आप ले सकते हैं, यहाँ पे झेलम है, रावी है, ये सतलुज हो गई आपकी, और ये चिनाब हो गई, ठीक है। और ये सब मिलके आपको ध्यान होगा पंजाब में गिरती है, इसीलिए उसको 5 दरियाओं का जो स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसके आसपास जो है वही बोल रहे हैं कि अर्ली सिटीज फ्लोरिश्ड, यानी इस टाइम में भी, यानी 4700 ईयर्स अगो भी यहाँ पे जो सिविलाइजेशन या सिटीज जो है वो डेवलप हो गई थी, ठीक है। अब और उसके बाद में 100 ईयर्स के आसपास जो है, यानी यहाँ से अगर 2000 ये और 500 ईयर अगो की बात करें तो फिर गंगा रिवर जो है उसके आसपास या उसकी जो ये जैसे ट्रिब्यूटरीज है, यानी चंबल हो गई या इसके आसपास, ये गंगा रिवर यहाँ से निकल के ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा बता दिया, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी। और अप्रोक्सीमेटली 4700 ईयर्स जो है अगो वो वहाँ पे अच्छी सिविलाइज्ड जगह थी, सिटीज़ जो है वो फ्लोरिश हो गई थी। बट गंगा के अंदर, गंगा रिवर के आसपास जो एरिया है, गंगा रीजन का जो एरिया है, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स अगो जो है वो सिविलाइजेशन आई है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और इन ट्रिब्यूटरीज को क्या बोला जाता है, सन बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, सन बोला जाता है। तो यहाँ पे कब आई, 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिविलाइज हो गई। अब जो ये गंगा है, ये इसके और इस रिवर के बाद साउथ साइड के अंदर, यानी ये वाला जो एरिया था, ये इसके बाद में तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, ये था आपका मगध। मगध के बारे में सुना है, बहुत फेमस है और ऑलवेज सेंटर में रहा है हिस्ट्री में, कि इसके बारे में जो है वो हिस्ट्री के अंदर आपको ज़रूर पढ़ाया जाता है और पढ़ना भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। तो गंगा के बिल्कुल साउथ साइड में एक बहुत बड़ी, यानी लार्ज एम्पायर या बोल सकते हैं किंगडम, इस्टेब्लिश, कौन सा, मगध, कौन सा,
मगध, जो कि बहुत बड़ा स्टेट था अपने आप के अंदर, पूरे इंडिया को इसने ऑलमोस्ट कवर किया हुआ था। और इसी टाइम में जो है वो 16 महाजनपद के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस टाइम के अंदर जब गंगा रिवर के आसपास जो लोग सिविलाइज्ड हो रहे थे, लोग इकट्ठे होकर रह रहे थे, तो इंडिया के अंदर 16 महाजनपद थे, ठीक है, जिसमें से एक सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो कौन सा था, वो आपका मगध था, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे कि क्योंकि यहाँ पे गंगा के साउथ के अंदर ये इतना बड़ा किंगडम जो है वो डेवलप हो गया था, तो इसके कारण से जब इतना डेवलप है, इतना लार्ज किंगडम है, तो एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है, ट्रेड हो रहा है, लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और जो बड़े मर्चेंट थे या बड़े जो व्यापारी थे वो कारवां या शिप के अंदर ट्रैवलिंग करते थे, ठीक है, पानी के जहाज के अंदर इस तरीके से या कारवां लेके चलते थे और ट्रैवलिंग करते थे। अब जब ट्रैवल कर रहे हैं लोग, कुछ बाहर के लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, कुछ आपके लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो क्या होता है, जो आपकी कल्चर है, जो आपका हेरिटेज है, जो आपका परसेप्शन है, ट्रेडिशन है, वो एक दूसरे के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जैसे जापान से लोग यहाँ पे आए या चीन से लोग आए, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उनकी अडॉप्ट कर ली। हम यहाँ पे बाहर जाते हैं, हम में से कोई लोग बाहर गए, तो आज भी जो इंडोनेशिया है, जापान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे आए, उन लोगों ने तो नहीं बनाए, कैसे बने, हम लोगों में से ही कोई जो है वो बाहर कुछ बिजनेस करने गया है, ट्रेडिंग करने गया है, वहाँ पे जाके बस गए या कुछ टाइम रुके, उनसे लोग इन्फ्लुएंस हुए, उस इन्फ्लुएंस में जो है वो मंदिर बनवा दिया वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जब कल्चर और हेरिटेज का ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। और आज के अंदर यानी प्रेजेंट में भी हम यही करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम अडॉप्ट करते हैं बाहर के लोगों की। तो ये सब चीज़ें भी हो रही थी। मगध राज्य के अंदर भी, जब मगध बहुत लार्जेस्ट किंगडम था, उस टाइम में भी चाइना से ग्रीक लोग जो हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर से, तो वो अपनी बेटी की शादी जो है वो इनसे करा देते हैं। तो वो जो है अपने एम्बेसडर भेजते हैं, वहाँ के लोग जो है यहाँ पे स्टडी करने आते हैं, जो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे लोग स्टडी करने आए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया था इस टाइम में। कब, जब गंगा रिवर के आसपास की जो सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हो रही थी, यानी 0 से 500 ईयर्स बैक, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में उतार सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारे इंडिया का नाम इंडिया कैसे आया और भारत कैसे पड़ा। हाँ ठीक है, तो हम अपने इंडिया को इंडिया भी बोलते हैं और भारत भी बोलते हैं, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इन दोनों ही नामों का जिक्र है। इन दोनों ही नाम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किए हुए हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड भारत, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर लिखा हुआ है। यानी इंडिया और भारत दोनों ही हमारे प्रोफेशनल या जिसको बोल सकते हैं एकदम फिक्स नेम है, जिसको लोग जानते हैं जिसके बारे में, ठीक है। तो अब ये आप सोचेंगे कि इंडिया या भारत जो नेम है वो कैसे पड़ा। तो इसमें ये बोला जाता है कि सबसे पहले तो फर्स्ट तो इरानियन, देन ग्रीक, दे टोल्ड अस, मतलब ये लोग आते हैं इस साइड से आ रहे हैं, जैसे ये वाला एरिया जो है ईरान और इस तरीके से ग्रीक साइड से, और ये क्या थी, ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है, ये आपकी इंडस रिवर है। और वो लोग जो है वो इंडस रिवर के आसपास लोग आते रहते थे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इंडस रिवर के आसपास क्या हो रहा था कि 4700 ईयर्स अगो जो है वो यहाँ पे बिजनेस भी हो रहा था, एग्रीकल्चर हो रही थी, ट्रेडिंग हो रही थी। तो लोग आ रहे थे, बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे थे, तो यहाँ के लोगों से वो जानते थे या इस एरिया को वो जानते थे, ठीक है। तो दे टोल्ड द कि द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडस रिवर
ठीक है, तो वो हमेशा इसको क्या बोलते थे, ईस्टर्न साइड ऑफ, ईस्ट साइड हो गया ना, तो ये इंडस रिवर थी और ये जो है ईस्टर्न साइड, तो इसको इस इंडस के नाम से ही इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया, इंडिया। उन्होंने ही इसको पहले इंडिया नाम दिया कि द पीपल हु आर लिविंग द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडस दे आर कॉल्ड इंडियन और द रीजन इज इंडिया। ओके, अब आप ये सोचेंगे कि इंडस तो चलो ना, इंडिया नाम तो समझ में आ गया, इंडस ये भारत नाम कैसे पड़ा। तो भारत जो है ये बोला जाता है कि 3500 ईयर्स अगो जो है अप्रोक्सीमेटली, जब वैदिक पीरियड बोल सकते हैं इसको, वैदिक पीरियड कौन सा पीरियड है, जब वेदों की रचना हुई है। 4 वेद हैं हमारे यहाँ पे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके अंदर जब उन वेदों की रचना हुई है, जब ये वेद आए हैं, तो उनमें से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़े किंग थे, उनका जो बेटा था या खुद जो बाद में जाके किंग बना, जो कि अपने आप में बहुत ग्रेट था, ग्रेट किंग या ग्रेट पर्सन बोल सकते हैं उसको, उनके नाम पे जो है वो इंडिया का ये जो नाम है, हिंदुस्तान का नाम या इंडिया का नाम जो है वो भारत पड़ा। और इसको आप बोल सकते हैं कि जो ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के सन थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें कहाँ मिलती है, ऋग्वेद के अंदर लिखी हुई मिलती हैं, जो कि 3500 ईयर्स जो पहले हैं वो लिखे गए थे। तो इसका नाम जो है वो 3500 साल पहले, 3500 ईयर्स के जो है वो भारत पड़ा। उससे पहले जो है जब ईरानियन और ग्रीक लोग जो है वो इसको क्या बोलते थे, इंडिया बोलते थे, क्योंकि ये इंडस जो रिवर है उसके ईस्टर्न साइड में पड़ता था, तो इसको इंडिया इसका नाम पड़ गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोर्स टू नो अबाउट द पास्ट। अब जैसे व्हाट के बारे में हमने जाना, वेयर के बारे में जाना कि कब हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग थे, हाउ यानी कैसे हम लोगों को पता चलता है कि जो हमारा पास्ट है, 100 ईयर्स अगो ये हुआ और हज़ारों सालों पहले ये हुआ, वहाँ पे लोग ऐसे रहते थे, कैसे रहते थे। तो ये सब चीज़ें हमें अपने पास्ट के बारे में पता कैसे चलती है ना, क्वेश्चन आता है ना। तो चलिए अब जानते हैं कैसे पता चलती है। सबसे पहला सोर्स जो है वो मनुस्क्रिप्ट माना जाता है। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि बुक, ठीक है, बुक, और ऐसे इसको देखा जाए अगर लैटिन वर्ड है, ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि जो बुक है वो जो कि हाथों से लिखी जाती थी, ठीक है, हाथों से लिखी जाती थी और हजारों साल पहले जो है वो लिखी जाती थी, उसको हम क्या बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये आप ये सोचेंगे कि आज तो हमारे पास में पेजेस हैं, नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पहले के टाइम में लिखते किस पे थे। आज आपके पास में लिखे हुए सोर्स हैं जो कि आपको आपके पास्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो किस पे लिखे जाते थे, कैसे लिखे जाते थे। तो आपको बताऊं मैं, ये जो पाम ट्रीज हैं, ठीक है, उनकी लीव्स या उनकी जो बाक होती है ना, जो ये ट्री रहता है, इसकी ये जो स्टेम रहता है, इसके ऊपर से जो सूख जाता है पेड़ धीरे धीरे, तो उसके ऊपर से बाक निकलती है, यानी छाल निकलती है। तो ये स्पेशली जो है वो कहाँ पे थे, हिमालयन रीजन के अंदर। ये जो पेड़ थे स्पेशली ये कहाँ के थे, हिमालयन रीजन के जो पाम ट्रीज थे, उनकी बाक के ऊपर इनको लिखा जाता था। हो गया। अब और देखिए आप उसके अंदर कि ठीक है, वो लिखते थे, पाम ट्री के ऊपर लिखते थे, बट लिखते क्या थे, तो आप जो भी किंग होता था, मान लीजिए मगध के किंग की बात करूं, आज मैं अगर कहीं की किंग हूं तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे पता है कि लोग जो है आने वाले लोग मेरे बारे में जाने, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि अपने बारे में कुछ ऐसा लिखवा के जाऊंगी कि लोगों को पता चले कि इस टाइम में जो है वो यहाँ पे ये किंग हुआ करता था, उसने ये काम किए। तो वो मनुस्क्रिप्ट जो है वो लिखवाने का ट्रेंड चल पड़ा था और लोग लिखवाते भी थे। तो क्या लिखवाते थे, अबाउट द किंग, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ठीक है। तो कुछ लोग तो स्पेशल किंग वगैरह जो है वो लिखवा लेते थे, कुछ जो कवि थे अपने आप में इंडिपेंडेंट थे वो अपनी इच्छा से लिख जाते थे। कई लोग जो बाहर से आए उन्होंने भी उसके ऊपर बुक लिखी, लाइक मगध के टाइम में जो है वो बाहर से, चाइना से और ग्रीक से लोग आए, तो वहाँ के जो लोग आए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिखा, ठीक है। और वहाँ पे अगर कोई साइंस डेवलप हुई उसके बारे में लिखा,
कोई पोएम, ये जो भी, जैसे आज जो है, आज हमारे आसपास क्या है, हम साइंस की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम म्यूज़िक की बात करते हैं, तो अगर आज के टाइम में अगर 10 साल 100 साल बाद में भी आप बात करोगे तो आपको पता रहेगा कि इस टाइम पीरियड में जो है वो इंडिया के अंदर या पर्टिकुलर उस रीजन के अंदर क्या चल रहा था। तो इस तरीके की हिस्ट्री जो है, यानी मनुस्क्रिप्ट के ऊपर ये चीज़ें लिखवाई जाती थी। मनुस्क्रिप्ट के अंदर पाम ट्री की जो लीव्स या बाक होती थी उसके ऊपर, और किसके बारे में लिखते थे, अबाउट द किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी जाती थी। फिर एक मेन चीज़ आती है कि उनकी लैंग्वेज जो है वो क्या रहती थी। तो जो भी मनुस्क्रिप्ट्स जो हैं वो मिले हैं, वहाँ पे थ्री लैंग्वेजेस के अंदर मनुस्क्रिप्ट्स मिली है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। ठीक है, तो 3 लैंग्वेजेस के अंदर आपको स्क्रिप्ट वहाँ पे मिलती है। ओवर द पीरियड जैसे जैसे क्योंकि चीज़ों की आप कितना उसको केयर करते हो, किस तरीके से रखते हो और कैसे उनको हम लोग केयर करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि चीज़ों को हम कितना बचा पाए। और कुछ जो है ये आपको पता है, जो मनुस्क्रिप्ट है वो किस पे लिखी गई, पाम ट्रीज पे, लीव्स पे, बाग पे। तो ये जो है ये क्या है, डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, चीज़ें धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो ये जो मनुस्क्रिप्ट थी, मोस्टली मनुस्क्रिप्ट जो हैं वो इंसेक्ट्स जो है वो खा गए उसको। ठीक है, कहीं भी अगर उनको रखा हुआ था संभाल के तो भी जो कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्रोडक्ट है जिस पे लिखा हुआ है तो उस पर कीड़े वगैरह लगे, इंसेक्ट लग गए, तो बहुत सारी जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। जो थोड़ी बहुत बच गई हैं वो पुराने जो टेम्पल है हमारे वहाँ पे रखी हुई है। अब जो है एक चीज़ और आती है यहाँ पे, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन, अब आप बोलेंगे कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है। देखिए, पहले मनुस्क्रिप्ट का ट्रेंड था, बाद में चीज़ें क्योंकि समझ में आने लग गया कि ये चीज़ें जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाली, तो बाद में ये ट्रेंड आया कि जो हार्ड सरफेस हैं उस पर स्क्रिप्ट लिखी जानी। स्क्रिप्ट का मतलब कि कुछ लिखना, किसी चीज़ के बारे में लिखना जो है वो स्क्रिप्ट है अपने आप में। तो बाद में ओवर द पीरियड हार्ड जो सरफेस थे उन पे चीज़ें लिखी जाने लगी। हार्ड सरफेस क्या हो सकता है, वॉल हो सकती है, रॉक हो सकती है, आपकी जो बर्तन है, ठीक है, यूटेंसिल है, उस पे हो सकती है, वुडन की कोई चीज़ है उसके ऊपर कुछ लिख दिया, कुछ कॉइन्स जो हैं उनके ऊपर कुछ लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या आती है, इंस्क्रिप्शन में आती है। और ये चीज़ें जो है वो जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती हैं, ख़त्म नहीं हो सकती है। तो उन चीज़ों के बेस पे ही आज हम बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या मोहनजोदाड़ो या कालीबंगा की जो सिविलाइजेशन है, वहाँ पे जो हम लोगों को कॉइन मिले हैं या जो मूर्तियाँ मिली हैं, जिस तरीके के वहाँ की चीज़ें मिली हैं, तो आपको उनको देख के किस तरीके की वहाँ पे ड्राइंग हुई है, ड्राइंग के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, किस तरीके के उन लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, किस तरीके का उनका कल्चर है, वहाँ पे कौन से जो गॉड है उसकी लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू जल्दी समझ में आती हैं और हिस्ट्री के बारे में हम जान पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया सोर्स रहा है इंस्क्रिप्शन, हिस्ट्री के बारे में जानने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं ऑन हार्ड सरफेस, इसको आपको याद रहेगा, अपने लैंग्वेज में आप नोट्स भी बना सकते हैं। हार्ड सरफेस पे जो चीज़ें लिखी जाती हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चलें, उनको हम इंस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। तो वो क्या क्या हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, ब्रिक, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल की जो ब्रिक्स हैं बना दी जाए, उसके ऊपर कुछ ऐसा लिख दिया जाए, कुछ ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है। और पेंटिंग, पोट पेंटिंग, पोट के ऊपर पेंटिंग कर देते थे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे पैन्स हैं और कुछ जो भी आसपास जो कि हार्ड सरफेस था उसके ऊपर कुछ अगर लिख दिया जाता था उस टाइम पीरियड के बारे में, तो उसको हम इंस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, और जो कि आज हमें हिस्ट्री के बारे में जानने में हेल्प कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक टर्म और यूज़ हुई है, दैट इज़ आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है दोज हु स्टडी अबाउट द पास्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो पास्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए हाउ, एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर है ये कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हमें सोर्स मिल गए,
ठीक है, हम हिस्ट्री के बारे में अपने जानना चाहते हैं, हमें सोर्स भी मिल गए, मनुस्क्रिप्ट मिल गई हमें, और हमें ये मान लीजिए इंस्क्रिप्शन मिल गए, और भी बहुत हार्ड सरफेस पे या कुछ ऑर्नामेंट्स ऐसे मिल गए जिसपे बहुत पुराने टाइम की वो बनी हुई है। या आप देखेंगे साउथ के साइड में बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे बने हुए हैं, हज़ारों साल पहले के टेम्पल बने हुए हैं, और जिस तरीके की उसके ऊपर जो पेंटिंग की हुई है या जिस तरीके का उनका जो आर्किटेक्ट है वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आज का तो नहीं है। वहाँ की आप साइंस देखेंगे, टेक्निक्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हज़ारों साल पहले भी हम कितने डेवलप्ड थे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो जो चीज़ है वो कितने साल पुरानी है, ये कितने 100 साल पुरानी है, कितने हज़ारों साल पुरानी है, इसका पता लगाने के लिए जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो काम करते हैं। स्पेशली ये लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो बहुत किस चीज़ से जो है ये पता लगा सकते हैं पास्ट का। तो देखिए, बोन्स होती हैं, एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं या जो इंसानों की बोन्स हैं जो कि धरती के अंदर दब गई हैं, तो उनसे आप उनका टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि ये जो टीथ है या बोन जो है वो कितने हज़ारों साल पुरानी है। ठीक है, कोई सीड्स मिल गए हैं आपको, कोई ग्रेन के, उसका पता लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंगा सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। उनके जो वेस्ट थे या जो अवशेष रह गए थे वो धरती के नीचे दबते गए। और यहाँ पे राजस्थान के अंदर ही एक कालीबंगा जो सिविलाइजेशन है, इंडस का ही पार्ट है, तो वहाँ पे बेंगल्स मिली हैं। ठीक है, टूटी हुई चूड़ियाँ कुछ ऐसे मिली हैं, तो उससे वो उस टाइम का आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितने सालों पुरानी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे चीज़ें खुदती गई तो बहुत सारी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन वहाँ पे नीचे मिली है। तो ये जो काम होता है वो किसका काम होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का। किसका काम होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का। वो क्या करता है, जो पास्ट से मिले ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्टडी करता है, उनके बारे में पता लगाता है कि ये कितने साल पुरानी है, और फिर हमें हिस्ट्री का पता चलता है कि ये कैसे हुआ, ये ठीक है, कब हुई ये चीज़ें और कब ये चीज़ जो है वो हैपन हुई है, यानी कितने साल पुरानी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, या हमारी हिस्ट्री जो है या इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड हिस्ट्री कितने सालों पुरानी है। ठीक है, अब आपकी जो बुक है उसका नेम है आवर पास्ट, है ना, आवर पास्ट, नॉट पास्ट। सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म में है। क्यों है ये प्लूरल फॉर्म में? क्या आपने कभी सोचा कि हमारी बुक का नाम अवर पास्ट क्यों नहीं है, पास्ट क्यों है? ठीक है, तो ये प्लूरल फॉर्म में इसलिए है कि जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो यहाँ से ओरिजिन टाइम से स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पे हैं हम एट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ 0 पॉइंट था, तो हमारे जो पास्ट हैं वो एक पास्ट नहीं है, एक पास्ट नहीं है। यानी इस पर्टिकुलर टाइम को यहाँ से अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 1206 AD की बात करूँ तो यहाँ के पीरियड को हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे 1857 यानी जब वो रिवोल्ट हुआ था AD, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं मिडिवल हिस्ट्री, और फिर उसके आगे जो आता है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसका मतलब जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट को भी हमने बाइफिकेट कर दिया है, वो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। यानी एक जो है वो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, फिर हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एंटर होंगे। ठीक है, तो सभी को आपकी बुक जो है वो कवर करती है, तो इसीलिए इस बुक का नाम जो है वो क्या रखा गया है, अवर पास्ट, क्योंकि हमारा जो पास्ट है वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर हम इंडिया के अंदर जो आपको मैंने बताया था मगध की बात करूं तो ये वाला एरिया जो है वो मगध ने कवर किया हुआ था, लेकिन सिमिलरली उस मगध के साथ साथ में और भी जो आसपास के एरिया थे, यानी जो साउथ में है वो किसी और किंगडम का वो चल रहा था प्रोसेस, और वेस्ट साइड में मान लो कोई और प्रोसेस चल रहा था, और कोई राजा जो है वो राज कर रहा था। तो हम सिर्फ यूँ नहीं है कि ये जो बड़ा लार्जेस्ट जो किंगडम था सिर्फ वो ही हमारा पास्ट है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पे भी जो चल रही थी चीज़ें, एक्टिविटी चल रही थी, वो भी तो हमारा पास्ट है। ठीक है, तो वो किस टाइम में हुई, कब हुई, तो उसके सब के बारे में हमने जानना है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अवर पास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1
बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जब तक पता नहीं होगा तब तक आप आगे की जो बाकी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो आप इसके जो नोट्स हैं वो अपनी लैंग्वेज के अंदर बनाइए। इट वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो दैट वी हैव स्टडीड व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन की हिस्ट्री के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं, और क्या जो चीज़ें हो रही थी यानी जो लोकेशन है उसको हमने वेयर के टॉपिक के अंडर पढ़ा। फिर उनको हम जो सोर्स है किन किन सोर्स के थ्रू हम जान सकते हैं, ठीक है। व्हेन का मतलब कि कौन सी डेट को कौन सी चीज़ें हुई, तो डेट्स का जो है वो हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंस है। और आपको स्टार्टिंग के अंदर भी मैंने बताया कि किस तरीके से हम टाइम को डिवाइड करने वाले हैं। हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। टाइम जो है वो BC कहाँ पे आता है हम यूज़ करते हैं, AD कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में कवर किया होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।